हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा मंथन। आज हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेंस के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी में 3 प्रकार के टेंस होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। जस्ट लाइक इट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट आर दे? कौन कौन से हैं वो? तो देखो, हम देखते हैं इसमें प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल। अब वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस की मीनिंग क्या होती है कि ऐसा टाइम जो करंट में चल रहा है, वह टाइम जो अभी चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जो समय यानी टाइम विच हैज गॉन, जो समय जा चुका है, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब वह टाइम जो आने वाला है, द टाइम विच विल कम। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल। तो ये 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि ये 3 प्रकार के टेंसेस हैं, इसमें 4 तरह के पार्ट्स होते हैं। मतलब देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी टेंसेस। एट फर्स्ट प्रेजेंट टेंस लेते हैं हम, जैसे इसमें तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या लेंगे? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर यहाँ जहाँ डैश लिखा है वहाँ पर प्रेजेंट हम लिखेंगे, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से लाइक पास्ट टेंस लेंगे हम, तो पास्ट टेंस के अंदर हम क्या लेंगे? यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भाग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर 12 टेंसेस की स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि जो टेंस पढ़ रहे हैं हम इसमें, तो इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब का टेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वर्ब का टेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो उसमें वर्ब के अंतर्गत ही हम टेंस का अध्ययन करते हैं। ओके, तो इस सेंटेंस में हम कंसीडर करते हैं कि अ वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग। अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग। इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब का के बारे में यह कहने का प्रयास करता है कि कोई कार्य क्या कैसे कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। जैसे कि जाना क्रिया लेते हैं हम, तो जाने को हम बोलते हैं गो। तो कोई जा रहा है, जा चुका है, जाता है, गया था, जा चुका है। तो इस तरह से हम इसके अंतर्गत वर्ब के तरह तरह के रूप टेंसेस के अंतर्गत देखेंगे। तो आगे समझ में इसमें कि वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो ये कहने का कार्य करता है, कि वो कोई व्यक्ति क्या क्रिया कर रहा है ना। तो इसके अंतर्गत और वर्ब के अंतर्गत ही हमको सारे टेंसेस का अध्ययन करना है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है कि यहाँ पर देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस विच आर प्रिपेयर्ड इन टेंसेस। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले अफर्मेटिव, दूसरा आता नेगेटिव, तीसरा आता इंट्रोगेटिव और 4th नंबर पे आता इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 तरह के ये सेंटेंस है। हर एक टेंस के अंतर्गत 12 ही पार्ट्स, जो 12 प्रकार के हम टेंस का अध्ययन करेंगे, उसके अंदर ये 12 प्रकार के हम सेंटेंस बनाएंगे। ओके, अब इसके अंदर देखेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो उसका जैसे हिंदी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, मतलब कर्ता, कर्म, क्रिया। जस्ट लाइक इट यहाँ पर इंग्लिश में भी हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर सेंटेंस का, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इंग्लिश में याद रखना, यहाँ पर ये सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये इन सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होते इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट के अंदर हम क्या लेंगे? आई मीन्स होता है मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, आप, दे मतलब वे, ही मतलब वह, लड़के के लिए आता है, ये लड़के के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार से शी लड़की के लिए यूज किया जाता है वह के अर्थ में। और इसी प्रकार निर्जीव वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर वर्ब ऐसी आएगी कि हर टेंस के अंदर वर्ब चेंज होती है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है, समझ लो। कहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कहीं वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, कहीं वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। तो ये 4 तरह की ये वर्ब्स की हम स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत। तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ अभी यार।
मेन वर्ब के। तो मेन वर्ब कौन सी होती है, याद रखना, इसके अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया मैंने, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिया, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म ले रहा हूँ और यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये 4 फॉर्म है। इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे इसको, फर्स्ट फॉर्म को। सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको कि यहाँ पर परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाएगा। और फोर्थ फॉर्म होता है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको कि हम फोर्थ टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं अब इसकी पहचान क्या होती है, मेन आइडेंटिटी क्या है, यानी व्हाट इज द मेन आइडेंटिटी ऑफ मेन वर्ब्स। तो देखना इसके अंदर हमने सबसे पहले लिया फॉर्म जाना क्रिया, आना क्रिया लेते हैं हम पहले। तो आना क्रिया का पहला फॉर्म क्या होता है, कम। पास्ट टेंस में इसको हम बोलते हैं केम, वर्ब का थर्ड फॉर्म में इसको बोलेंगे कम, और फोर्थ फॉर्म में कमिंग। यानी फोर्थ फॉर्म हमको बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। यानी कि इंग्लिश के कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, जैसे ई को हटा के आईएनजी लगाया जाता है यहाँ पर। तो ये इंग्लिश के यूज़ के लिए आपके पास बुक्स होगी, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं और समय समय पर मैं बताता रहूँगा। तो उसमें कम, तो कम, केम, कम, कमिंग। कम का मतलब होता है यहाँ पर आना, केम मतलब आया यानी आया था, फिर कम मतलब यहाँ पर आ चुका, और यहाँ पर कमिंग मीन्स होता है आ रहा। इसी तरह से हम गो में देखेंगे जाना, वेंट मीन्स सेकेंड फॉर्म में इसका वेंट हो जाता है गो का, वहाँ होता है गया। गोन मतलब जा चुका, एंड गोइंग मतलब जा रहा। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर राइट लिखना, रोट मतलब लिखा, रिटन मतलब लिख चुका, और राइटिंग मतलब लिख रहा। तो इस तरह से हम ये कुछ मेन वर्ब मैंने लिए। इसके अलावा कई मेन वर्ब्स है जो बुक की सहायता से आप लर्न कर सकते हैं और अपनी जो सेंटेंस होते हैं उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होगा कि इसमें हमने जब ये सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली, उसके बाद मेन वर्ब ले लेते हैं। इसके बाद जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें अदर वर्ड्स जो भी होंगे यूज़ करेंगे हम, उन सबको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आगे जाके देखेंगे हम कि ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो उसको डायरेक्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट को किस तरह यूज़ करते हैं वो हम सेंटेंस में देखेंगे। इसी के साथ हम इसमें इन्फिनिटिव का यूज़ भी देखेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट टेंस लेते हैं इसके अंदर।